ये आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति या प्रणाली कहिए इसे, संख्या पद्धति या प्रणाली। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो हम लोग अंक जानते हैं। अंक क्या है? डिजिट अंक क्या है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को तो अंक कहते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं? 10। 10 अंक से ही इस दुनिया की सारी संख्याओं का निर्माण किया गया है। तो अंक समझ गए। दूसरा, पहला चीज़ तो अंक जाने। दूसरा हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, n से सूचित करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ये प्राकृत संख्या है। कभी भी गिनती 1 से शुरुआत होती है। गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, इसको W से सूचित किया जाता है। W होल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये है गिनती की संख्या और इसमें हम 0 शामिल कर लिए, तब क्या हो गया? यह पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। चौथा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को I से या Z से सूचित किया जाता है। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो 0 धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का परिभाषा हुआ कि पूर्ण संख्या के समूह में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। या शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5, या 0 है, ये पॉजिटिव संख्या और निगेटिव संख्या है। सबका समूह क्या आता है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पांचवा, धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या है? इसे हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या है? तो शून्य के बाद में आने वाली सभी संख्या को धनात्मक संख्या कहा जाता है। शून्य के बाद कौन सा संख्या आएगा? मान लिया जाए अगर शून्य बॉर्डर है तो शून्य के पहले ऋणात्मक संख्या और शून्य के बाद में धनात्मक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक क्या है? ये सब धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या
निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य के पहले आने वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो एक बार और समझते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या में 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या। शून्य के पहले वाली संख्या ऋणात्मक संख्या, शून्य के बाद वाली संख्या धनात्मक संख्या। अब भाई बताइए शून्य क्या है? शून्य, जीरो। जीरो क्या है? जीरो किसे कहते हैं? तो जीरो बोलेंगे यह न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या। शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही यह ऋणात्मक संख्या है। शून्य का खोज कौन किया? तो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया। शून्य का खोज कौन किया? आर्यभट्ट ने किया। और सम संख्या क्या है? सम संख्या, सम संख्या इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। 2 से भाग लगेगा लेकिन पूर्ण रूप से पूरा नहीं कटेगा, उसको विषम। पूर्ण रूप से पूरा कट जाएगा। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 10/8 परिमेय संख्या है। 1 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे इसके 1 छुपा हुआ है। उसके बाद में आपका 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। √9 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में से 9 निकल जाएगा, 3 3 9, 3 निकल जाएगा, 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है। यानी वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या हो? p और q दोनों कोई पूर्णांक हो और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिससे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या? √3, √2, √5, √6, √7। रूट में वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। ये सारी अपरिमेय संख्या इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 5/0 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका q क्या है? 0 है। इसके नीचे क्या है? जैसे इसको p/q के रूप में देखे तो यहाँ पर q क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछता भी है। आगे देखते हैं हम लोग क्या? भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा
किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। यानी बोल सकते हैं इसको ऐसा भी कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए क्या 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20 etc। इस तरह बहुत सारी संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 देखिए, 4 खुद 4 से भी कट सकता है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। यानी स्वयं और 1 के अलावा एक अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11, 13, 17, 19, 23 ये सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार के बहुत सारे अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। उसके बाद में देखिए 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा रहता है। 0/1 यानी P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या 99। यानी बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पर जितना अंक का बड़ी संख्या पूछेगा उतना बार 9 देंगे, और छोटी संख्या पूछे तो जितना अंक का छोटी संख्या पूछे उससे एक कम 0 देते हैं एक पर। जैसे यहाँ एक और देखिए, कह रहा है 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम, तो एक देंगे, और 3 अंक कह रहा है तो 2 को 0 दे देंगे। 4 अंक का कहता तो एक देते और 3 को 0 रख देते। 5 अंक कहेगा तो 1 रखेंगे और 4 को 0 रख देंगे, यानी एक कम उससे। 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो क्या करेंगे, 999, यानी 3 को क्या दे देंगे, 9 दे देंगे। तो इस प्रकार से ये सभी बेसिक चीज़ मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें घर बैठे प्राप्त हो।